आज हम एक बहुत ही खास कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी दोस्ती की कहानी जो समय, दौलत, हैसियत इन सब से कहीं ऊपर है। ये कहानी है कृष्ण और सुदामा की। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है, क्या एक राजा और एक कह सकते हैं बिल्कुल कंगाल इंसान की दोस्ती अमर हो सकती है? क्या ये मुमकिन है? खैर, इसका जवाब हमें इसी कहानी में मिलेगा। तो देखिए, ये कहानी है दो दोस्तों की जिनकी दुनिया में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे द्वारका के राजकुमार कृष्ण और दूसरी तरफ थे एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण के बेटे सुदामा। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी दोस्ती को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, उनकी अनोखी दोस्ती के उन दिनों में जब इसकी बुनियाद रखी जा रही थी। गुरुकुल में आप सोचिए, उनकी दुनिया बिल्कुल एक थी। वहां कोई राजकुमार नहीं था, कोई गरीब नहीं था, बस दो दोस्त थे। सुबह साथ में उठना, साथ में पढ़ना, साथ में खाना पीना, सब कुछ एक साथ। उनकी दोस्ती में ना किसी भी तरह की कोई दीवार नहीं थी, बस प्यार था और कुछ नहीं। ऐसे ही एक दिन की बात है, गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजा और फिर अचानक से मौसम बिगड़ गया। इतनी तेज बारिश, इतना भयंकर आंधी तूफान आया कि कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उस तूफान में डर के मारे सुदामा का पूरा शरीर कांप रहा था। तभी कृष्ण ने कसकर उनका हाथ पकड़ा और बोले, डरो मत सुदामा, मैं हूं ना। और बस ये शब्द काफी थे। दोनों रात भर उस तूफान में एक पेड़ के नीचे भीगते रहे, पर एक दूसरे का साथ उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक वादा था। तो अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। समय का पहिया घुमा। गुरुकुल की पढ़ाई पूरी हुई और किस्मत ने दोनों दोस्तों को दो बिल्कुल अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। कृष्ण वो तो बन गए द्वारका के महाराजा और सुदामा वो अपने गांव लौट गए और वहां गरीबी में अपनी जिंदगी बिताने लगे। सुदामा की जिंदगी आसान नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किलें थीं। घर में ना तो पैसे थे, ना ही पेट भरने के लिए अनाज। बच्चे भूख से बिलखते थे और परिवार का गुजारा करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। अब ऐसे में एक दिन जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए, तो सुदामा की पत्नी ने आंखों में आंसू लिए हुए उनसे कहा, आपके दोस्त कृष्ण वो तो अब इतने बड़े राजा हैं, आप उनसे मदद क्यों नहीं मांग लेते? पर सुदामा के लिए ये इतना आसान कहाँ था। मतलब वो एक अजीब सी कश्मकश में फंस गए थे। एक तरफ परिवार की जरूरतें थीं और दूसरी तरफ अपनी दोस्ती का मान। उन्होंने बस शर्म से सिर झुकाया और कहा, मैं अपनी दोस्ती को भीख में नहीं बदल सकता। लेकिन पत्नी के बहुत समझाने पर आखिरकार सुदामा मान ही गए। अब खाली हाथ तो जा नहीं सकते थे, तो उनकी पत्नी ने पड़ोस से जाकर थोड़ा सा पोहा उधार मांगा, उसे एक फटे पुराने कपड़े में बांधा और कहा, ये अपने दोस्त कृष्ण के लिए ले जाइएगा। और बस वही छोटी सी पोटली लेकर सुदामा नंगे पांव द्वारका के लंबे सफर पर निकल पड़े। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, द्वारका में वो मिलाप। सोचिए जरा, जब सुदामा द्वारका पहुंचे होंगे तो क्या हुआ होगा। चारों तरफ सोना, हीरे जवाहरात, इतनी शान शौकत। ये सब देखकर वो तो एक पल के लिए डर ही गए। उन्हें अचानक अपनी और अपने दोस्त की दुनिया का फर्क बहुत ज्यादा महसूस होने लगा और उनके मन में बस एक ही सवाल, एक ही डर घूम रहा था। इतने साल हो गए, क्या कृष्ण मुझे पहचान भी पाएंगे? लेकिन दूसरी तरफ जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही कृष्ण तक खबर पहुंची कि सुदामा आए हैं, वो अपना राजपाट, अपना सिंहासन, सब कुछ छोड़कर नंगे पांव ही उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। कोई राजा वाला अभिमान नहीं, कुछ नहीं। कृष्ण ने दौड़कर सुदामा को गले लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने बस इतना ही पूछा, मेरे दोस्त, इतने साल कहां थे तुम? ये सवाल नहीं था, ये इतने सालों का प्यार था जो एक साथ बाहर आया था। सिर्फ इतना ही नहीं, कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के धूल भरे पैर धोए और तो और उन्हें ले जाकर अपने राज सिंहासन पर बिठाया। वहां मौजूद हर कोई, पूरी सभा बस हैरान होकर देख रही थी कि एक सम्राट अपने एक गरीब दोस्त को इतनी इज्जत दे रहा है। फिर कृष्ण ने पूछा, दोस्त, मेरे लिए क्या लाए हो? अब ये सुनकर सुदामा तो शर्म से पानी पानी हो गए। लेकिन कृष्ण ने वो छोटी सी पोटली उनसे ले ली और इतने प्यार से वो पोहा खाने लगे जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज खा रहे हों। उन्होंने कहा, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। और यहां से शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा जो हमें बताता है कि सच्ची दोस्ती का असली मतलब क्या होता है।
बिन मांगे सब कुछ मिल जाना। सुदामा द्वारका से खाली हाथ ही वापस लौट पड़े। उन्होंने अपने दोस्त से कुछ मांगा नहीं। पूरे रास्ते वो बस यही सोचते रहे कि मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। पर उन्हें ये नहीं पता था कि कृष्ण ने उनके दिल की बात उनके बिना कहे ही सुन ली थी। और फिर वो चमत्कार हुआ। जैसे ही सुदामा अपने गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक आलीशान महल खड़ा है। उनके बीवी बच्चे खुशी से झूम रहे थे। सारी गरीबी, सारी तकलीफें दूर हो चुकी थीं। सुदामा तुरंत समझ गए, ये सब कृष्ण का ही किया धरा है। उन्होंने बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि सच्ची दोस्ती और सच्ची भक्ति में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। ऊपर वाला आपके शब्दों को नहीं, आपके दिल की आवाज को सुनता है, आपकी भावनाओं को समझता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सच्ची दोस्ती कभी हैसियत देखती है या सिर्फ दिल देखती है? मेरे ख्याल से ये हमें यही बताती है कि एक सच्चा रिश्ता, एक मजबूत बंधन दुनिया की हर दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होता है।